सुनील जी, मैं आपके पास आऊंगा। इस पूरे मामले को आप देख रहे हैं, लगातार देख रहे हैं, हालांकि मुख्यधारा का मीडिया इसे नहीं उठा रहा है। क्या है मामला, क्यों मीडिया इससे बच रहा है? जी। धन्यवाद अमरीश जी। दरअसल इसमें दोनों पक्ष हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति भी है और जो भ्रष्टाचार की बात कही जा रही है वो भी हो सकता है। सवाल यह है कि अभी मंत्रालय ने एक पत्र लिखा है सीएजी को। मुझे यह विश्वास करने में कठिनाई है कि मुर्मू साहब मोदी सरकार के ऊपर इस तरह की टिप्पणी कर सकते हैं। मुर्मू साहब की मोदी साहब से निकटता, भारतीय जनता वो मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव रहे हैं गुजरात में। जब आप याद कीजिए कि जब जम्मू कश्मीर का विभाजन हुआ था तो वो पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। आप ये भी याद कीजिए कि लेफ्टिनेंट गवर्नर से इस्तीफा देने के 3 दिन के भीतर वो सीएजी हो गए थे। तो एक जो पूरा का पूरा क्रोनोलॉजी है, यह सहज स्वीकार करने में दिक्कत होती है कि जिस तरह की निकटता सत्तारूढ़ दल के साथ है, क्या वह ऐसी कोई रिपोर्ट दे सकते हैं जिससे सत्तारूढ़ दल असहज हो जाए। मुझे थोड़ी दिक्कत, लेकिन फिर भी बड़े पद पर हैं, संवैधानिक पद पर हैं, कुछ भी कर सकते हैं। एक पत्र लिखा है जो मंत्रालय ने सीएजी को, उसमें आप देखिए कि सीएजी ने, ये मंत्रालय ने सीएजी माने जब अंतिम रिपोर्ट आती है उसके पहले मंत्रालय और सीएजी के बीच में बैठकें होती हैं। उन बैठकों पे चर्चा होती है तमाम बिंदुओं पर कि हमारा ये ऑब्जर्वेशंस है, आपको क्या कहना है। उसके बाद अगर मंत्रालय या विभाग सीएजी को संतुष्ट नहीं कर पाता तब वो पैराग्राफ बनाते हैं। मंत्रालय का ये कहना है कि हम अंतिम जवाब दे पाते इसके पहले ही उन्होंने ये रिपोर्ट जारी कर दी। उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो सड़क बन रही है यह सड़क सामान्य सड़क नहीं है, यह लगभग एलिवेटेड रोड है। 8 लेन की एलिवेटेड रोड है और इसमें कई किलोमीटर की टनल्स हैं, इसके चेंजर्स कई हैं, सर्विस लेन कई है। मतलब एक ऐसी सामान्य सड़क नहीं है कि बस 10 किलोमीटर की एक सड़क 4 लेन की या 5 लेन की बन गई है। इसमें कई उसके टेक्निकल चीजें हैं, जिसमें जो सीएजी ने एक मूल्यांकन किया है कि 1 किलोमीटर की सड़क बनने में इतना रुपए खर्च होते हैं, उससे ज्यादा खर्च दिखाया जा रहा है। यह बहुत तार्किक नहीं है, यह मंत्रालय का कहना है। और ये भी कहना है कि रेट तय नहीं हुआ था, इतने रुपए में पर किलोमीटर की सड़क बन जाएगी, यह भी तय नहीं हुआ था। यहाँ तक कि जब फ्लोट किया गया था टेंडर तब भी तय नहीं था। ये टेक्निकल बीड मांगी गई थी, उसके बाद आर्थिक बीड आने वाली थी, उस समय ये तय हुआ। और इसका पैसा जो बात कही आप कही राजेंद्र जी ने, कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक्स से जाना था जो सीधे प्रधानमंत्री जी के नियंत्रण में है। तो यह एक जो मंत्रालय ने यह आपत्ति की है कि जो ऑब्जर्वेशंस निकाले गए हैं वो तथ्यपरक नहीं है, वह एक साधारण बहुत सरलीकरण तरीके से ये तथ्य निकाले गए हैं और इन तथ्यों के ऊपर सरकार का या मंत्रालय का पक्ष नहीं लिया गया है। बड़ी जोरदारी के साथ संभवतः ये सचिव ने लिखा है मंत्रालय के, या मंत्री जी ने, गडकरी जी ने ही सीधे सीधे पत्र लिखा है और ये कहा है कि इस पत्र का जवाब भारत सरकार, इस जो इशू उठा है वह जवाब देगी। जो बात ये कही जा रही है, तो इसलिए दोनों भी बातें, भ्रष्टाचार कितना इसमें है और पार्टी के भीतर अंदरूनी संघर्ष कितना है, दोनों तथ्य हैं। गडकरी साहब का जो कद है लगातार, अगर आप याद कीजिए 2014 से लेकर के आज 2023 के बीच में लगातार उनका कद घटा है। उसके साथ सहकारिता मंत्रालय उनसे ले लिया गया, एमएसएमई ले ली गई, जल संसाधन मंत्री थे तो एक नया जल शक्ति मंत्रिमंडल, शक्ति विभाग मंत्रालय बना करके वो भी उनसे ले लिया गया। और वह करते 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 केवल एक सड़क पर मंत्री बन करके वो रह गया है। तो एक जो पार्टी के भीतर कितना ये डैमेज कर रहा है गडकरी जी को और कितना डैमेज कर रही है सरकार को, यह विषय है। क्योंकि मुझे यह विश्वास करने में दिक्कत होगी कि मुर्मू साहब सीधे सीधे मोदी जी के ऊपर कोई हमला कर दे, यह सहज विश्वास करना कठिन है। लेकिन क्या वजह क्या होगी सुनील जी, क्या वजह हो सकती, क्यों ऐसी रिपोर्ट इसकी वजह मेरी अपनी समझ कहती है कि इसकी वजह है भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी राजनीति। गडकरी साहब को कटुसाइज करने की कोशिश, भ्रष्टाचार को इस आखिर भ्रष्टाचार केवल सड़क परिवहन मंत्रालय में थोड़े है, अगर आप बात करेंगे तो। और एक जो छोटा सा मंत्रालय, मतलब जो ग्रामीण विकास की बात की जा रही है, ग्रामीण विकास मंत्रालय में फंड का एक दूसरे मद में व्यय करने की बात कही जा रही है। ये तो नहीं कहा जा रहा है कि पैसा कोई खा गया, ये तो कोई नहीं कर रहा। ये कह रहा है कि पैसा जो खर्च होना चाहिए था पेंशन का वो खर्च हो गया प्रचार में। दूसरी चीज, और जो इसकी बात फिर उसका भी क्लेरिफिकेशन आया गया स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से
कि चूंकि उसको ये भी कहा गया है कि स्वास्थ्य मंत्रालय उस कमी को दूर कर रहा है। ये कहा जा रहा है कि जो पहले एक फॉर्म भरा जा रहा था इसका ये जो आयुष्मान कार्ड का, उसमें टेलीफोन नंबर देना जरूरी था। ढेर सारे ग्रामीण लोग हैं या गरीब लोग हैं जिनके पास कोई फोन नंबर नहीं तो होता था, तो 999999 जिक्र के जोड़ दिया, नंबर है या नहीं है कोई नहीं देखता, चलो एक नंबर हो गया। और इसीलिए उनका ये कहना है कि अब जो नया हम इस प्रारूप बना रहे हैं उसमें टेलीफोन की अनिवार्यता खत्म कर रहे हैं या कुछ का दूसरा स्वरूप ला रहे हैं। इसलिए एट 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 करके उन्होंने कर दिया। तो भाई कि ये नंबर है भी कि नहीं है इसका भी किसी ने जानने की कोशिश नहीं की। एक स्थिति बात है। दूसरी चीज ये भी है कि जैसे ये टोल टैक्स वाली बात कीजिए आप, मैं छोटा सा माने मुझे समझ में नहीं आता कि कांग्रेस जैसे लोग, पार्टी जैसे लोग जिसके बारे में हम और आप कहते हैं कि पूरे देश में इनका संगठन है, तो कांग्रेस के लोग विभिन्न जिलों में इस टोल की वसूली को लेकर के आंकड़े क्यों नहीं लाते? मैं छोटा सा आपको उदाहरण दे दूं, प्रयागराज से इलाहाबाद से रायबरेली के बीच में कोई 4 लेन नहीं है और 2 जगह टोल लिया जाता है। 2 जगह टोल लिया जाता है। सामान्य सड़क जो पहले थी वही है, सड़क की केवल चौड़ाई बढ़ी है। पहले 7 मीटर की सड़क थी, वो 10 मीटर की हो गई। लेकिन क्या 10 मीटर की सड़क करके आप टोल लेंगे? और टोल में अब चूंकि अब हर जगह आपने आवश्यक कर दिया है वो फास्ट टैग, तो अब उस टैग की वजह से आप निकलते चले जाते हैं, आपका पैसा कटता चला जाता है। तो यह तो इन पार्टियों को करना चाहिए, हम और आप तो सोच का भी आप नहीं, लेकिन राजनीतिक दल तो हर जगह है कि किन किन इलाकों में हो। जैसे वो देवास का उदाहरण दिया राजेंद्र जी ने, यह इन पार्टियों को लाना चाहिए कि विभिन्न राज्यों में विभिन्न सड़कों पर जो बिना बने ही पैसा लिया जा रहा है। तो यह जो ये सीएजी की रिपोर्ट है अमरीश जी, मेरा अपना मानना है, मेरी अपनी समझ है कि यह भ्रष्टाचार से ज्यादा पार्टी का अंदरूनी संघर्ष है। और आप देखिएगा सरकार इसका खंडन करेगी, विधिवत खंडन होगा कि ये है जिसका सीएजी ने अपने रिपोर्ट में शामिल नहीं किया हुआ है। और उदाहरण दिए जाएंगे कि 18 लाख रुपए पर किलोमीटर से बनने वाली सड़क ये होती है और 200 करोड़ रुपए में बनने वाली सड़क ये होती है। ये बाकायदे की, अब इसका ये लोग एक खंडन, लेकिन यह अब जो नितिन गडकरी हैं इनको हॉट वाटर में डालने या ऑकवर्ड पोजीशन में डालने की एक कोशिश है। भ्रष्टाचार से भी आप इनकार नहीं कर सकते कि भ्रष्टाचार नहीं होगा, बहुत सारे भ्रष्टाचार है, लेकिन भ्रष्टाचार केवल एक मंत्रालय पे हाईलाइट करना यह एक कहता है कि इसको सहज विश्वास नहीं किया जा सकता। इससे ज्यादा हैं, इससे मैंने ये तो सड़क पर आपको सड़क दिख रही है, ऐसे ऐसे विभाग हैं जिसकी चीजें आपको दिख नहीं रही हैं, जो आम लोगों की दृष्टि में नहीं होती है, उस पर कोई चर्चा ही नहीं होती, उसके बारे में सीएजी भी कोई बात नहीं करता। तो अभी मुझे इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि यह इस पैसे मैंने कोई आर्थिक अनियमितता नहीं हुई होंगी, लेकिन उन आर्थिक अनियमितताओं से ज्यादा इसका राजनीतिक एंगल है।